कहानी का शीर्षक है लोमड़ी और हाथी। एक भारी भरकम हाथी घने जंगल में रहता था। वह क्रूर व उद्दंड स्वभाव का था। छोटे पेड़ों को उखाड़ता, बड़े पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता वह जंगल में मस्त विचरण करता था। पेड़ों पर रहने वाले पक्षी इस दुष्ट हाथी से बेहद भयभीत रहते थे, क्योंकि वह जब पेड़ की टहनियों को हिलाता या तोड़ता तो बहुत से घोंसले व अंडे नीचे गिरकर नष्ट हो जाते। उसके जंगल में विचरण करते समय चारों ओर अफरा तफरी मच जाती थी। यहाँ तक कि शेर चीते जैसे जानवर भी उससे दूरी बनाए रखते थे। हाथी के इस बेधड़क विचरण के दौरान लोमड़ियों के भी बहुत से ठिकाने नष्ट हो जाते। इसको लेकर लोमड़ी समुदाय में बेहद चिंता और दुख व्याप्त था। बहुतों का विचार था कि हाथी को मार देना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान ना था। हाथी के पास अपार शक्ति थी। लोमड़ियाँ आपस में ही बातें करती। हाथी बहुत बड़ा व ताकतवर है, उसे मार पाना असंभव है। बात तो ठीक भी थी। शक्ति में लोमड़ियाँ हाथी के सामने कुछ भी ना थीं। एक दिन सभी लोमड़ियों की एक सभा बुलाई गई और एक बेहद चतुर लोमड़ी को हाथी से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा गया। उस लोमड़ी ने अपनी योजना पर अमल करने से पहले हाथी के बर्ताव का निरीक्षण करने का फैसला किया। वह कई दिन तक उस हाथी की गतिविधियां देखती रही। फिर एक दिन लोमड़ी उस हाथी से मिलने गई और बोली, महाशय, मुझे आपसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। यह हमारे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। हाथी ज़ोर से चिंघाड़ कर बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्यों और क्या बात करना चाहती हो? चतुर लोमड़ी बोली, महाशय, मैं समूचे जानवर समुदाय का प्रतिनिधि बनकर यहाँ आई हूँ। हम आपको अपना सर्वोच्च मुखिया बनाना चाहते हैं, अपना राजा बनाना चाहते हैं। कृपया हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा तथा लोमड़ी से अपनी बात स्पष्ट करने को कहा। तब लोमड़ी बोली, मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। जंगल के ठीक बीच में आपकी ताजपोशी का समारोह आयोजित किया गया है। वहाँ हजारों जानवर आपकी प्रतीक्षा करते हुए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। जानवरों का राजा बनने की खुशी में हाथी यह भी भूल गया कि शेर के रहते भला वह जानवरों का राजा कैसे बन सकता है। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वह यूं भी जानवरों का राजा बनने का स्वप्न प्रायः देखा करता था। उसने सोचा कि ताजपोशी का क्षण उसके लिए अपार गौरव का क्षण होगा। वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा ताकि लोमड़ी के साथ घने जंगल में जा सके। आइए महाराज, मेरे पीछे पीछे चलिए, लोमड़ी ने कहा और लोमड़ी ले चली हाथी को। रास्ते में उन्हें नदी किनारे स्थित एक दलदली हिस्से से गुजरना पड़ा। वजन में हल्की होने के कारण लोमड़ी सरलता से उस दलदल को पार कर गई। अब हाथी भी उसी राह पर चला, लेकिन भारी भरकम शरीर होने के कारण वह दलदल में धंस गया। अब वह जितना दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करता, उतना ही और अंदर धंसता चला जाता। हाथी को अब डर लगने लगा और उसने लोमड़ी को पुकारा, मित्र, मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंसा जा रहा हूँ। अब मेरी ताजपोशी का क्या होगा? अपने अन्य मित्रों को बुला लो मेरी मदद के लिए। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगी, लोमड़ी बोली। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम कितनी निर्दयता दिखाते हो दूसरे जानवरों के प्रति। बिना सोचे समझे टहनियाँ तोड़ डालते हो, नहीं विचारते कि उन पर रहने वाले पक्षियों का क्या हाल होगा। सब जानते हो, लेकिन दिखाते ऐसा हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। लोमड़ियों के घर अपने पैरों तले रौंद देते हो, हमारे बच्चों को अपने पैरों तले कुचल डालते हो। हम कितना रोते चिल्लाते हैं, दया की भीख मांगते हैं, लेकिन तुम्हारी मोटी चमड़ी पर कोई असर ही नहीं पड़ता। और अब तुम अपने प्राण बचाने की गुहार लगा रहे हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ताजपोशी नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारी कब्र ज़रूर तैयार हो गई है। कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई।
हाथी को अपने किए का पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। धीरे धीरे हाथी उस दलदल में धंसता चला गया और दम तोड़ बैठा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे का अंत सदैव बुरा ही होता है। धन्यवाद।